नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन, एक गवर्नमेंट स्कीम है। आजकल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है। चलो, स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग 2014 में किया गया था। जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव जीते थे तो उन्होंने देश में पहले वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने देखा कि देश के विभिन्न भागों में स्वच्छता नहीं है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद धारण करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन एक स्कीम लॉन्च की। स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था, यानी उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति शौचालय, ठोस और तरल के कचरे से निपटान की, जो सीवेज होता है ना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल के निपटान की प्रणालियों और ग्राम स्वच्छता सहित स्वच्छता सर्विसेज प्रदान कराई जाए। कहने का मतलब ये है कि गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह स्वच्छता होनी चाहिए और शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक जगह इकट्ठा करके फेंकना चाहिए। मतलब यही इन स्कीम में बताया गया था। ये हाईलाइट कर रहे हैं, इसका एम यही है। तो आपकी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि 2014 में स्टार्टिंग की गई थी, एम क्या था, ये पता चल गया आपको। अब हर एक जब स्कीम लॉन्च होती है तो कोई ना कोई मंत्रालय होता है। तो यह कार्यक्रम पेयजल, देखो, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये हाईलाइट कर दिया हमने, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब 2014 में स्कीम लॉन्च हुई तो 39% तक ही ये काम हो पाया था, 39% तक ही काम चला था। लेकिन 2019 तक 100% तक इसको स्कीम का लक्ष्य रखा गया है। यानी अभी भी देखो, जब प्रदूषण की बारी आती है तो कोई ना कोई शहर नंबर टॉप पे रहता है। जैसे इंदौर नंबर 5 पे है स्वच्छता के मामले में, तो वहाँ पे ये स्कीम अच्छे से काम की जा रही है। जबकि यूपी में कानपुर हुआ और भी अन्य, दिल्ली है, तो ये प्रदूषण शहर हैं। तो अभी वैसे हाल की हाल देखा जाए तो मोदी जी के अनुसार बहुत लोगों के लिए जो सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है, अब तो हर जगह बन गए हैं। तो फिर इसके बाद मतलब केंद्र ने भी राज्यों के साथ जल और स्वच्छता दोनों की कमी को दूर करने के लिए भागीदारी की। क्योंकि जब स्कीम लॉन्च होती है तो केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ साझेदारी करता है, पैसे भी देता है जिससे काम हो सके। तो केंद्र जल और स्वच्छता दोनों की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि पेयजल की बहुत व्यवस्था थी भारत में, भागीदारी की जिससे जल और स्वच्छता का पूर्ण रूप से 100% तक की कमी को दूर किया जा सके। सरकार का, राज्य सरकार का लक्ष्य था कि जो हमारी पेयजल और स्वच्छता है ना, इसको 100% दूर किया जा सके। क्योंकि बहुत बीमारियां फैल रही थी देश में, जैसा कि आज कोरोना वायरस फैल रहा है। कमी को दूर किया जा सके और राज्यों को धन देने का वादा किया, जिससे इस प्रकार की कमियों को दूर कर सकें। क्योंकि राज्यों को पैसा दिया गया, बजट में बहुत से रुपए दिए गए थे। अब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाबार्ड सिडबी के जरिए पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा, मीजल्स और इसके अतिरिक्त चयनित राज्यों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और हेमोफिलस के टीके भी प्रदान किए जाएं। ये बैंक की सहायता से जो आमदनी देते हैं ये लोग लोन, तो उसके हिसाब से इन जहाँ जहाँ बीमारियाँ फैली थी उन राज्यों में इनके टीके लगवाए जाएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस मिनिस्ट्री याद रखिए, सन याद रखिए, परसेंटेज याद रखिए, और ये जो नोट्स बताया है ये याद रखिए। देखो दोस्तों, आ रहा होगा समझ में ये। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आजकल एग्जाम में ये सब आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस तो आती है, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा है इन क्वेश्चनों का। मेरा करंट अफेयर्स वाला सेशन भी चल रहा है और ये स्कीम भी देखते रहिएगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट फ्रेंड्स, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।